सिविल स्कोर एक ऐसा स्कोर होता है जिससे कि पता चलता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है। इसकी जो रेंज है वो 300 से 900 के बीच होती है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से कम है तो ऐसे में आपको कोई बैंक लोन नहीं देगा, ना ही क्रेडिट कार्ड देगा। अगर आप बैंक से सीएसपी के लिए अप्लाई करते हैं यानी कि बीसी, तो आपको वो भी नहीं मिलेगा। सिविल स्कोर कम या ज़्यादा ये डिपेंड करता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर। अगर आपने पहले कोई लोन लिया है, उसके पेमेंट को आप लेट जमा कर रहे हैं या फिर आपने अभी तक जमा ही नहीं किया है, तो ऐसे में आपका सिविल स्कोर कम हो जाता है। और आपको ब्रांच जाकर यानी कि बैंक जाकर बार बार सिविल स्कोर की इंक्वायरी नहीं करवानी चाहिए। अगर 3 से 4 बार या उससे ज़्यादा बार बैंक आपके सिविल स्कोर की इंक्वायरी करती है तो आपके 10-5 पॉइंट बार बार कम हो जाएंगे आपके सिविल स्कोर में से। अगर आप खुद से ही अपना सिविल स्कोर चेक करेंगे तो इस पर आपके सिविल स्कोर पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप खुद से ही अपने सिविल स्कोर को बार बार चेक करते रहें तो आपका सिविल स्कोर बिल्कुल भी कम नहीं होगा, बल्कि हमको चेक करते रहना चाहिए कि हमारे नाम पर कोई लोन रजिस्टर्ड तो नहीं है, या फिर है तो किस डेट को हमने लोन लिया था उसके बारे में हमें जानकारी मिल सके। तो इस वीडियो में दिखाऊंगा कैसे आप अपना सिविल स्कोर को बिल्कुल फ्री में चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिविल स्कोर चेक करने के लिए इस वेबसाइट पर आएंगे, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सिविल स्कोर चेक करने के लिए सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट करेंगे, बैंक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड डालेंगे, पैन कार्ड नंबर डालेंगे। पैन कार्ड के हिसाब से ही यहाँ पर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन होती है, तो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना जरूरी है। आप अगर कोई भी लोन लेते हैं तो वहाँ पर आपसे पैन कार्ड नंबर मांगा जाता है। उसके बाद ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल आईडी डालने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद गेट फ्री क्रेडिट रिपोर्ट इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस पर एक ओटीपी सेंड करा जाता है, तो उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई एंड लॉगिन करेंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पर डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से आपके सामने आएगा, आपका नाम आ जाएगा। नीचे को स्क्रॉल करने के बाद डू इट लेटर इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से क्रेडिट रिपोर्ट आएगी। तो यहाँ पर ये कई कंपनी है, जैसे की एक सिविल कंपनी है और एक एक्सपीरियन है और एक इक्विफैक्स है। तो हमें एक्सपीरियन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा सिविल स्कोर है वो 605 है और यहाँ पर लिखा हुआ है लो, यानी कि ये जो सिविल स्कोर है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इतने सिविल स्कोर पर हमें कोई बैंक लोन नहीं देगा और ना ही क्रेडिट कार्ड देगा। अगर हमारा सिविल स्कोर 750 से ज्यादा होता तो हमको लोन वगैरह का अप्रूवल आसानी से मिल जाता है। यहाँ से आप डाउनलोड रिपोर्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं जो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट है। आप बेसिक सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे, आप यहाँ से क्रेडिट रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप खुद से ही बार बार अपने सिविल स्कोर को चेक करते रहेंगे तो आपके सिविल स्कोर पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से डैशबोर्ड पर आ जाते हैं, क्रेडिट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप नीचे को स्क्रॉल करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अकाउंट हमारा लोन का है, जैसे कि एक्सिस बैंक एलटीडी नेगेटिव अकाउंट रिपोर्टेड अक्रॉस ब्यूरो। तो यहाँ पर ये हमारी पर्सनल लोन है 174 रुपए की। लास्ट अपडेट हुई है ये है 29 नवंबर सन 2022 को। पेमेंट जो हमने डिले किया है वो 180 दिना। तो हमने ऐसे में क्या किया था कि फ्री रिचार्ज एप्लीकेशन से एक रिचार्ज किया था, शायद 155 का किया था। उससे हमने यूज नाउ पे लेटर पर क्लिक कर दिया था, पे लेटर बाद में पे करेंगे, और हमने अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज कर दिया था तो उस पर ये लोन आ गया। इस लोन की वजह से यहाँ पर हमारा सिविल स्कोर पूरी तरीके से डाउन हो चुका है, यानी कि 605 है। अगर आप लेट पेमेंट करेंगे तो इस तरीके से आपका जो सिविल स्कोर है बिल्कुल डाउन हो जाएगा। सिविल स्कोर को जो मेंटेन करती है वो एक और कंपनी है इक्विफैक्स। आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है हमारा 575 हमारा सिविल स्कोर दिखा रही है और जो हमारा लोन अकाउंट है वो उसमें भी शो हो रहा है। पेमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर 0 लिखा आ रहा है, 0% और लेट पेमेंट 8 है। उसके बाद हम यहाँ पर क्रेडिट हिस्ट्री देखेंगे जिसमें कि हमारा एक अकाउंट एक्टिव है और 11 महीने ओल्डेस्ट एक्टिव अकाउंट, 11 महीने पहले हमने ये लोन लिया था। उसके बाद टोटल अकाउंट में आप क्लिक करेंगे तो टोटल एक अकाउंट है, एक अकाउंट हमारा एक्टिव है, क्लोज 0 अकाउंट है। अगर हम इसको लोन को पे कर देते हैं तो क्लोज एक अकाउंट आ जाएगा और एक्टिव में 0 आ जाएगा। जो भी लोन लिया है उसकी डिटेल्स को व्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि ओपनिंग डेट आ जाएगी, कब लोन लिया है, जैसे 26/2/22, कितने रुपए का लिया है, कितने रुपए हो गए, यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। सो ऐसे आप बहुत ही आसानी से खुद से ही अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर सही नहीं है और कम है तो ऐसे में आपने जो भी लोन ले रखा है तो उस अकाउंट को क्लोज करा लें, यानी कि बंद करा लें ब्रांच जाकर, और वहाँ पर आपको एनओसी के लिए फॉर्म और भरना है, आपको एनओसी प्राप्त कर लेनी है बैंक से। तो ये एक जेन्युइन तरीका है। अगर आप अपना लोन अकाउंट को क्लोज करा देते हैं तो आपका जो सिविल स्कोर है वो बढ़ जाएगा। अगर तो भी नहीं बढ़ता है तो आप अपना कोई भी एक फाइनेंस करा लें, जैसे कि आप किस्तों पर मोबाइल ले सकते हैं जिसमें कि आपका पैन कार्ड नंबर लग जाएगा। तो 1-2 किस्त आप टाइम से भर देंगे, यानी कि टाइम से किस्त पे कर देंगे तो आपका सिविल स्कोर बहुत ही आसानी से बढ़ जाएगा। या फिर आप गोल्ड लोन ले सकते हैं, उसमें भी अगर आपकी 1-2 किस्त या 3 किस्त लगभग कट जाए आपके खाते से टाइम टू टाइम या टाइम से पहले, तो यहाँ पर आपका सिविल स्कोर बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अगर आपका कोई पुराना लोन अकाउंट है तो आप उसको क्लोज करा लें। अगर आप खुद से अपना सिविल स्कोर चेक करेंगे तो आपके पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं घटेंगे और आपको ब्रांच जाकर बार बार सिविल स्कोर नहीं चेक करवाना चाहिए। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।